मोहम्मदी कहे महबूब जी, खेल दिखाया चाया दिल, करो मीठी बातें मुझसो, हंसी करी भली भांसो, अब उठो सुख लीजिए मिल। कहते हैं आपका जो दिल में आया आपने वो खेल दिखा दिया मुझे। माया के खेल, शरीर का खेल, संसार का जितना आपने मुझे खेल दिखाया। किसको कह रहे हैं? पर आत्म को कह रहे हैं राजे। मैं वहां बैठ के आपने मुझे खेल अच्छा दिखाया। हाँ। और मेरी हंसी भी कर दी क्योंकि मैं खेल में डूब गई, है ना। तो कहते हैं अब उठो सुख ले जा धनी, अब तो उठा लो और मिल करके परम धाम के सुखों के अंदर डुबो दो। यहाँ संसार के अंदर कितने मर्जी करो, हमारे पल पल हाँ क्या बीतना है, हंसी ही हंसी बीतनी है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, और आपने इतनी अनंत मेहर क्या कर दी कि आपने निज नाम को जाहिर कर दिया दुनिया में अपनी रूहों के वास्ते। सारा संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अग्नि के अंदर जलता चला जा रहा है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अंदर से आग उठती है और जला जला के खत्म कर देती है, फिर अंदर ही डूब जाती है। चाहे ब्रह्मांड में हो चाहे तन पर हो, सारा संसार सुख की तृष्णा में दौड़ रहा है और सुख कहीं नहीं। ऐसे में आपने क्या करा कि हम पर इतनी अनंत मेहर करके क्या कर दिया कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी रहा देखत। सारे के सारे बड़े बड़े पैगंबर वली खुदा की सूरत उसकी लीला को जानना चाहते थे कि वो एक है कौन जो इतना प्यारा सा है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बना दिया, जिसने देवी देवता बना दिए, और जो सुख और आनंद और प्रेम का स्वरूप है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसकी खोज में त्रैगुण तक तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं वो आपने इतनी अनंत मेहर करी अपनी रूहों के ऊपर कि है ना खुद जाहिर हो गया कि निज नाम मतलब अपने परम धाम की निज लीला को उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दिया। उनका निज नाम क्या है? उनका तो कोई नाम ही नहीं है परम धाम में। कभी उनके करोड़ों नाम, आशिक भी वही, माशूक भी वही, मेहरबान भी वही, तो दाता भी वही। तो कहते हैं जो वो रूहों के साथ परम धाम में लीला करते थे वो उनका निज नाम है। कहते हैं उस परमात्मा के जारे में जानने की, उसकी लीला की, उसका स्वरूप कैसे है, वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं, उनका क्या जो है लीला करने का तरीका क्या है। कहते हैं इसको सारे खोज रहे थे, नाम तक तो पता नहीं था कि वो हैं कौन। तो राजे ने कहा अल्लाह क्या आशिक, आशिक क्या अल्लाह को, माशूक क्या मोहम्मद। कहते मेरा नाम नहीं है आशिक, मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा मेरा नाम ही आशिक है। तो अपने इस निज लीला को उन्होंने दुनिया में जाहिर कर दिया, जिसको ढूंढ ढूंढ के सब आज तक वो अपनी मर्जी से आए, अपनी रूहों के लिए आए हैं, अपनी तपस्या से, अपने यत्न से, अपने कर्म से, अपनी कठोर साधना से कोई उनको ना पा सकाया। वो तो अपनी रूहों के लिए आए, तो आए उनको खेल दिखाने। तो उन्होंने कहा चलो इनको भी कर दो सबको मुक्त, इनको भी पहचान दे। मुक्त देसी ब्रह्मांड को खुद आ गए हैं तो सबको क्या करेंगे, मुक्ति का फल जरूर देंगे। सब जीव भव सागर से त्रैगुण तक पार हो जाएंगे। आए ब्रह्म आत्म सत्य, कौन उतर आया दुनिया में? ब्रह्म आत्माएं उतर गई, और ब्रह्म आत्माओं को ही अपनी लीला दिखानी थी। उनको उनकी लीला के सुख में वो जो रहती थी उसकी जो साहिबी थी वो याद करानी थी कि तुम कितने सुखों में हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तुम्हें तुम्हारे ही पहचान नहीं कि तुम किसका, तुम सूरज की किरण हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम सूरज की किरण हो। उनको उनकी पहचान कराने के लिए, ब्रह्म आत्माओं को निज लीला बताने के लिए राजी महाराज आए, और साथ साथ क्या कर दिया, दुनिया को मुक्ति कर दी। अब कहते हैं तुम आ तो गए हो इस खेल के अंदर, तो क्या कहते हैं, ओ मेरी सत आत्मा, अब तू आ तो गई है तो निज लीला किसको जाहिर करा रहे। तुम तो क्या हो गया, अपने कबीले, अपना घर, अपना अस्तित्व सब यहीं संभाल कर बैठकर जैसे अखंड हो यहाँ पर। कभी तुमने यहाँ से जाना नहीं, कभी तुम्हें मौत आनी नहीं, कभी तुम्हारे सगे संबंधी छूटेंगे नहीं। बस इन्हीं को अखंड करके इन्हीं को रिझाने में तुमने अपने पूरे सांसों का पिटारा यूज करना है। तो कहते हैं अब मामती कहते हैं भाई तू मेरी आत्मा आई है, तेरे पर क्या नजर आ गई, परात्म की नजर, और तू कहाँ उलझ गई, इस तन की इंद्रियों में, इस खेल में उलझ गई। तो कहते हैं अब याद किसको कराते हैं, कराते तो उसको याद है, तो नाम किसको देंगे, आत्मा को। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर, सत तू घर आ जा भाई, बहुत दिन हो गए बाहर घूमते हुए, बहुत तूने कबीले पाल लिए, बहुत तूने सारा संसार ये देख लिया। कहते अब तो घर आ जा,
ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, जहाँ तेरा सच्चा प्रीतम बैठा है, जहाँ तेरा घर है, तू अपने घर के सुख बोल के दुनिया के प्रपंच पालने में चली गई। ये सारा संसार क्या है? प्रपंच। 14 तबक इतना है ख्वाब का, कुछ है नहीं, इसके प्रपंच पाल लिया। आज तू किसी की माँ बन गई, कोई तेरा बेटा बन गया, कल तू किसी का बेटा बन जाएगी, तो प्रपंच ही तो है। कभी तू माँ बन जाती है, कभी बाप बन जाती है, कभी बच्चा बन जाती है। तो हम कितने टाइम से समय से खेल देखते हैं, कहते हैं तू इस प्रपंच में कहाँ फंस गई। घर तेरा खसम कहीं बैठा है, तेरी असल कहाँ पड़ी है और तू कहाँ खुद पड़ी है नजर लेके। नजर छोड़ो रही, कहाँ छोड़ दो नजर? झूठ सपन से छोड़ दो। किसको कह रहे हैं? परात्मा को। ये जीव तो इस संसार से ही पैदा हुए, इसी में ही डूबेगा, लेकिन जो परात्म की नजर इसको खेल देखती है, उसको कहते हैं भी छोड़ इस वजूद को, इस पिंड को छोड़, इस ब्रह्मांड को छोड़। आए देखो सतवतन, अब आके परम धाम को देख, जो तेरा सतवतन है। कितना सुख है तेरे घर के अंतर्गत। तू एवं झूठे झूठे संसार के छोटे छोटे सामानों के लिए, छोटी छोटी शान के लिए, छोटे छोटे मान के लिए, झूठे कबीलों के लिए तू उलझी पड़ी है। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनु। आके क्या निरखो तुम, आकर के सत स्वरूप है। सत स्वरूप कौन है? राजी ही तो सत स्वरूप है, या श्यामा जी सत स्वरूप हैं, और तो कोई सत्य है ही नहीं। बाकी यहाँ किसी का, कल मेरी चाची थी या मेरी बुआ थी, आज वो लोग नहीं है, वो सत्य होते तो रहते, कोई भी तो ना, हम भी सत्य नहीं है। तो कहते हैं जो सत्य है, जो सदा रहेगा, जो सत्य आनंद है, जिसका आनंद कभी खत्म नहीं होगा, उस सत्य को पकड़ के झूठ में सोए जाओगे और सपन देखे जाओगे, असल जिंदगी में ही नहीं आओगे, तो कहेंगे क्या ख्वाबों में ही रहती है बिना बात में, ख्वाब कोई असल नहीं है। तो ये सारा संसार ख्वाब है, पल पल इसको ख्वाब समझ के जियो। और श्यामा जी का स्वरूप कैसा है, कितना रूप अनूप उनका सुंदर स्वरूप है कि उनके नूर ही नूर की किरणें उनके मुखार बिंद से चमकती है। राजी खुद इतने सुंदर स्वरूप हैं, दोनों स्वरूप अति अखंड सत्य स्वरूप हैं। कहते इनको आके क्योंकि तुम तो इन्हीं के साथ रहती हो पल पल। तो कहती है साजोरी सत श्रृंगार, क्या करो? सत श्रृंगार साजो। हमेशा यहाँ पर कहाँ 24 घंटे हमारी सुरता रहती है सबकी, चाहे पुरुष हो चाहे, कपड़ों में, भूषणों में, अपने अंगों में, अपने मान में, इसी में रहती है। कहती है झूठ ले भी लोगे तो एक ना एक दिन तो मृत्यु होने ही होनी है। तो तुम्हारा सब कुछ जो अनमोल समय हाथों से निकल गया, वो बाद में पछताओगे कि उम्र जो ली थी वो कहाँ चली गई। इसलिए आकर क्या करो, सत्य श्रृंगार साजो, अपने प्रीतम को रिझाओ। इतना सुंदर, क्योंकि सत्य श्रृंगार साजोगी, अपनी परातम का श्रृंगार साजोगी, तो राज्य की नजर तुम पर होगी, तो तुम्हें इश्क के सुखों का जो आनंद अनुभव होगा। तो यहाँ तो एक शब्द प्रेम का बोल सुनने को हमारी कान थक जाते हैं, और राज्य के तो एक जुबान के अंदर करोड़ों मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, फिलसो संग सत भरता। क्योंकि जब तुम सच्चा श्रृंगार साजोगी तो राज्य की नजर प्रेम भरी तुम पर रहेगी। तो क्या रहेगा? श्रृंगार साजोगी, कौन सा? सत्य का श्रृंगार साजोगी, और किससे विलास करो? सच्चे भरतार से प्रेम विलास करो। श्रृंगार जाहिरी श्रृंगार करो, जैसे हम परम धाम में अपने अंगों का श्रृंगार करते हैं ना, परातम का श्रृंगार करते हैं। एक एक सखी के महल मंदिर में कितने श्रृंगार के पड़े हैं। कहती है वो श्रृंगार सजो, वापस से अपनी परातम का श्रृंगार सजो, कि मैं कितना श्रृंगार करके, जब सुबह राज्य तीजी भूमि की दहलान पर बैठते हैं, हम अपने अपने मंदिरों से श्रृंगार के, कोई एक दूजी को भूषण पहरावे, एक सखी श्रृंगार कराएं। कहते हैं दिल में वो इश्क की हेत लेकर के जब श्रृंगार कराती हो, तो आकर के किसको दिखाओगे वो श्रृंगार? प्रिया को। तो वो उस प्रीतियम से आके विलास करो, ये तुम्हारा सत्य है। सत्य धनी सो करो हाथ, और उनके साथ हंस करो, उनके साथ आकर के हंसी मजाक की बात, क्योंकि ये सब तुम्हारी लीला है। तो पहले क्या बोल दिया उन्होंने, निज नाम सोई जाहिर होगा, आशिक क्या अल्लाह को, माशूक क्या मोहम्मद। उन दोनों की जो लीला है वही तो रूहों के साथ लीला है। कहते हैं वही लीला आके परम धाम को जाहिर करके राज्य तुम्हें याद करा रहे हैं कि मैंने तो वो पूरी लीला जाहिर कर दी, तुम अब आकर के अपनी रूह को उन सुखों के साथ जोड़ लो। सत
पीछे करो प्रेम, पहले तो उनके साथ हंस करो आकर राजी के साथ। जैसे हम तीजी बॉम्ब के पास 28 स्तंभ के चौक में आते हैं और राजी पड़साल पर बैठते हैं, तो सतधनी से क्या करते हैं, आके हंस करती हैं सखियां, उनके साथ मजाक करती हैं, क्योंकि राजीव हमें देख के मुस्कुराते हैं तो हम भी तो उनको देख के मुस्कुराते हैं, उनके साथ हंसी हंसी में बात करते हैं। तो कहते हैं पीछे करो प्रेम विलास, फिर उनके साथ प्रेम का विलास करो। प्रेम विलास क्या होता है कि प्रेम की नजर से एक दूसरे को देखना, कहते हैं ये प्रेम विलास है। फिर इश्क का सुख अनुभव करती है। सत वर्णन कीजिए और पल पल वर्णन भी क्या करो, परम धाम का वर्णन करो, धनी का वर्णन करो, उनके स्वरूप का, ताकि माया से चित हटके उनके साथ लगा रहे। उपजे सत प्रेम से, इससे तुम्हारे दिल में जो यादें सारी भूल गई हैं, माया तुम पर हावी हो गई है, तो कहते हैं तुम्हें तुम्हारा ही प्रेम स्नेह याद आ जाएगा। फिर तुम्हें आनंद मिलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, परम धाम के अंतर्गत। सत सात देत दिखाई, सत आनंद अंगना माए। फिर तुम्हें वहां पे, मैंने कहा ना जैसे 12,000 मंदिर हैं, तो 12,000 मंदिरों में सखियां श्रृंगार करती हैं, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, सत सात वहां दिखाई देगा। सत सात तो वही है ना जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ प्रेम। सखी एक अपना भूषण उतार के तुरंत पहना देती है, वो कहती मैं इतनी खूबसूरत सुंदरता ना लगूं, तू लग, क्योंकि वो उसके अंतर्गत अपने आप को देखती है। तो यहाँ तो सबके ऊपर ये मिट्टी का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वजूद का पर्दा है, तो सत सात तो दिखाई ही नहीं देता। शब्दों से जरूर सत सात दिखाई देता है, लेकिन सत सात कहाँ दिखाई देता है, कहते हैं तुम्हें परम धाम में सत सात दिखाई देगा। सत आनंद अंगनामयी, फिर वो जो सत आनंद है जो तुम्हारे अंग अंग के अंदर प्रेम और सुंदरता और नूर का जो सुख तुम्हें अपनी परात्म पे दिखाई देगा, कहते वो आनंद तुम्हारे दिल में नहीं माएगा। सत सात सो करो प्रीत, किस तरह से हम सत सात के साथ प्रीत करते थे, एक दूसरे को भूषण पहनाते थे, एक दूसरे को झूला झूलाते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे, एक दूसरे के साथ विनोद करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते दिन जाए हंसी ना समावे, प्रेम पिए पिए संग लाल। कहते हैं किस तरह से हम एक दूसरे के साथ प्रीत का वातावरण करते थे। देखो सतघर की रीत, वहां उस घर की रीत ही यही है कि वहां प्रेम ही प्रेम है, वहां सत्य ही सत्य है। कहते हैं वही लीला याद करते करते तुम इस संसार के अंतर्गत अपने अनमोल समय को बिताओ। सत्य और किससे याद करना, ये वाणी हमें याद कराती है, पल पल कोई किसी को याद नहीं कराता। सत रहस सतरंग, अब सत रहस क्या है परम धाम के अंतर्गत, सत रहस सतरंग, सत सात को सुख अभंग। कहते हैं सत रहस, उनके अंग उनके तन के अंदर रहस बन के जो हमेशा ये लीला करता है, वो क्या है, प्रेम। क्योंकि उनके अंग से कभी प्रेम जुदा होता ही नहीं, वो रहस्य बन के उनके अंग अंग में रहता है। तो कहते हैं वही रंग रहस्य, वही रंग प्रेम का रंग हर पल आनंद भरता रहता है हमारे दिल में। सत सात को सुख, इसलिए आज हमारे दिल में किसी के प्रति प्रेम है, तो हम जब भी उसे देखेंगे तो प्रेम की नजर से ही देखेंगे, क्योंकि रहस्य बन के क्या होगे, उसकी दोस्ती और उसका प्यार हमेशा हमारे दिल में रहस्य बन के छुपा रहता है। ऐसे ही परम धाम के अंदर रूहों के तन ही इस तरह से हैं, उनके दिल ही इस तरह से हैं, राजीव महाराज के ही स्वरूप हैं। तो उनमें जैसे राजीव में सदा प्रेम और इश्क भरा रहता है, ऐसे ही उनकी श्यामा जी और उनकी रूहों के अंतर्गत क्या रहता है, रहस्य और रंग, प्रेम और इश्क सदा उनके अंदर रहता है, जो हमेशा सुख देता है। आज ईर्ष्या और देश हम अपने दिल में पालते हैं तो वो हमें दुख देता है, हम अपने अंदर प्रेम भर लेंगे तो वो हमें ही सुख देता है। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें, तुम राजी से आकर प्रेम की बातें क्यों नहीं करते हो। कहते तुम सत्य से आकर के प्रेम की बातें करो, क्योंकि वहां दिन भी सत्य है और वहां रात भी सत्य है, वहां दिन भी तुम्हारे मुताबिक चलता है, रात भी तुम्हारे मुताबिक चलती है। सत चांद सत सूर, ना चांद कभी मिटता है ना सूरज कभी मिटता है। सुबह सुबह जब साहेब पड़साल पर आते हैं तो चांद भी हुजूर में होता है, तो सूरज भी हुजूर में, क्योंकि वो सत स्वरूप है, क्योंकि वो कभी भी मिटेंगे नहीं। ये 14 तबक महाप्रलय में मिट जाएगा, चांद भी मिट जाएगा, सूरज भी मिट जाएगा, परम धाम में कुछ नहीं मिटने वाला।
कहते हैं हिसाब बिना सत नूर, परम धाम की गली गली में, जर्रे जर्रे में, मोहल में, मंदिर में, गलियों में, चारों तरफ वृक्षों के अंतर्गत एक एक पत्ते में बेशुमार नूर झलकता है। एक एक द्वार में, एक एक कमाड़ी में, एक एक चौक में, जहां देखो वो सत स्वरूप नूर के अंदर झिलमिलाते हैं। सत शोभा सत मंदिर, जहां देखो सत्य ही सत्य दिखता है। कभी कोई चीज ऐसे फीकी नहीं पड़ती, दीवारों के रंग कभी खत्म नहीं होते, वहां का तेज जोत कभी हटता नहीं है। कहते हैं और वहां की जो मंदिरों के अंदर सुख से है वो हर पल एक नया ही नूर, नया ही रंग लेकर हर पल सुख देती है। किसको? तुम्हें ही सुख देते हैं। इसलिए कहते हैं मैंने वो परम धाम को तुम्हारे तन पर जाहिर कर दिया, यहाँ पर जाहिर कर दिया। अब तुम अपनी आत्मा को लेकर के कहाँ आओ? सत वतन की तरफ अपनी आत्मा को लेके आओ। वहां की जमीन क्या है? परम धाम की पूरी जमीन समतल है, उज्जवल है। कहते हैं जाकर के सागर से लेकर रंग महल तक कितने दरख्त, कितने वन, कितना चरचनी में वर्णन है। कहते हैं एक एक वहां की जमीन वो इतनी सत्य, इतनी नूरमयी है। वहां के बड़ोबन, मधुबन, महाबन अत्यंत खुशबुएं और लंबाई लिए हुए हैं। उसमें अति सुंदर नहरों पर हिंडोले आए हैं। कहते हैं जब वहां उन बनों के अंतर्गत हम धनी के संग विहार करती हैं तो कितनी खुशबुएं वाली हवा चलती है। कहते हैं खुशबुएं सत पवन, पवन की खुशबू परम धाम की वहां पर कैसे महकती है और इतना आनंद पल पल देती है उन स्वरूपों को। लहरी लेवे सत जल, परम धाम की जो लहरें हैं, जमुना जी की लहरें हैं या नहरों पर भी जो जल बहता है, फव्वारे उछलते हैं, तो उसके अंदर सत जल और आकाश भी ऐसा निर्मल नूर से झिलमिलाता दिखाई देता है। वो तुम्हारे परम धाम के सुख याद करा रहे हैं राजी। कहते तुम वही तो हो, वही तो तुम्हारे सुख हैं। ये तुम वहां पार से बैठे ख्वाब देख रहे हो और ख्वाब में ही उलझ गए, यहीं पर ही सब कुछ हासिल करना लेना चाहते हो। तो कहते हैं यहाँ तो पीर भी मरे, पैगंबर भी मरे, योगी भी मरे, रोगी भी मरे, भोगी भी मरे, राजा भी मरे। कहते हैं कोई भी तो ना रहा। और तुम्हें जो समय मिला है तुम अपने आप को कहाँ ले जा सकते हो? सत वतन की तरफ। सत पशु पंखी अलेखे, सत खेल राजसात देखे। कहते हैं वनों के अंदर कितने सुंदर सुंदर पशु पंखी खेलते हैं। कहते हैं राज्य के साथ हम उन पशु पंखियों को देखते थे, बड़ों वन में हाथियों पर विहार करते थे। इतने सुंदर सुंदर पंखी वनों के अंदर विचरण करते हैं। इतने क्या सुंदरता, क्या वर्णन करें या क्या उनके नामों का भी वर्णन करें। पूरी वाणी उनके पशु पंखी के 3 प्रकरण हैं जो वाणी के परिक्रमा में आते हैं। तो कितने सुख हैं, सजे सजे जीन से घड़े आकर के खड़े होते हैं, इश्क में भरे होते हैं, हर पल धनी के साथ खेलना चाहते हैं, उनको रिझाते हैं। कहते हैं सत खेले बोले वन माई, वो परम धाम के पशु पंखी सत हैं, वही वन में खेलते हैं और बोलते हैं वन के अंतर्गत। अब वहाँ की ऋतुएं भी कैसी हैं? बरखा ऋतु आती है, शरद की ऋतु आती है, यदि ग्रीष्म की ऋतु आती है तो गर्मी की ऋतु के अंदर ठंडी ठंडी प्रेमल हवाएं, फूलों की खुशबू आकर के जब हमें देती है तो कहते हैं अलेखे सदा सुख हैं। कहते हैं इतने अलेखे सुख हैं हर ऋतु को। जब बादल गरजते हैं, अनंत रंगों की बिजलियां चमकती हैं, बट पीपल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन झरोखों पे आके जब हम रूहें अपने प्रीतम के साथ इन सुखों को लेती, कहती है हर ऋतु, हर रंग हमें अनंत सुख देता है। और जमुना तट, तो कहते हैं सत जमुना तट किनारे, जमुना तट पे आकर के क्या करते हैं, दोनों तरफ बड़ों बन की बड़ी बड़ी हारें आकर के लटकती हैं और उन पे 7 बनों के अंदर अनंत फल फूल अति सुंदर बैठकें बनी हुई हैं, जहाँ पर राज्य के साथ बैठकर उन बड़ों वन में इतने सुंदर झूले हैं जमुना किनारे, उन हिंडोलों पर बैठ करके जमुना जी की शीतल हवाओं के भी सुख लेते हैं। कहते हैं वो क्यों नहीं लेते तुम आकर के। जल डारी सत डारी, वो डारियां भी सत। आज तुम खेल में उतर गए, खेल से उठ के अपने मूल तन में गए तो पल भी नहीं बीतेगा, वो डारियां भी आज भी वैसी हैं, उनकी खुशबू वैसी है, उनके फल फूल वैसे हैं, कभी भी कुछ घटता ही नहीं है वहां पे। और खुशबुएं हिंडोले शीतल, जमुना के किनारे जो सुंदर हिंडोले लगे हैं वहां ठंडी ठंडी हवा आती है। कहते हैं और जमुना कहाँ मरोड़ खा करके मुड़ जाती है,
हौज कौसर तालाब के अंतर्गत। और कहते हैं अब तो अपने नैना पट खोल करके उन सुखों को देखो। पशु लगावे रट गिरदवाए द्योरियां निकट। कहते हैं जो द्योरियां आती है ना हौज कौसर के चारों तरफ 128 द्योरियां आती हैं, कहते हैं, और उन द्योरियां इतनी बड़ी बड़ी और इतने रंगों से सजी हुई हैं, और वहां के बड़ों वन पे पाल पर अनंत पशु पंखी कहते हैं। कहते हैं तुम ये सुख कैसे भूल गए। कहते हैं मुझे तो बड़ा ही अचरज होता है कि तुम धनी से इतने इश्क की डींगे हाँक के आई। ए धनी सौ बेर दिखाओ माया, हम आपको नहीं भूलेंगे, आपके इश्क को नहीं भूलेंगे। कहते हैं हाय मैं तो याद करा करा के थक गया, वाणी में तुमसे खेल छोड़ा ही नहीं जाता। कहते हैं मुझे इतना अचरज होता है कि मैं परम धाम के इतने सुखों का वर्णन करता हूँ, फिर भी तुमसे खेल नहीं छूट रहा। क्या तुमको इसको लग रहा है झूठी दे, फिर इस झूठी दे को लगे। जब इसकी अंत गति होती है तो इंसान उस शक्ल को, उस सूरत को, मिट्टी तक को देखना पसंद नहीं करता, जिस तन के ऊपर तुम अपना मान करके इसको घुमाते फिर रहे हो इधर से उधर। कहते हैं इस झूठी दे पर इतने अटके हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। सत देखने रहे, झूठी दे देख रहे हो, ना अपना सत तन देखते हो, ना तो सत श्यामा जी देखते हो, ना सत राजी देखते हो। बार बार यही तन, यही कबीला, यही सब कुछ यही देखे जा रहे हो। क्या कभी इसका नाश होना भी है या नहीं होना, कि इसी के अंदर मर जाने। कहते हैं बहुत पछताओगे, बहुत हंसी होनी है कि जीव जो अचीव कर सकता था, एक तो जीव का लॉस, एक तुम्हारे इस तन का लॉस, कि तुम्हारा तन इसमें काम करते करते संसार का मिट्टी हो जाएगा, और तुम्हारी देह इंद्रियां जो राज्य की तरफ लगती तो वो कितना सुख प्राप्त कर लेती। तुम्हारी रूह परमधाम में मुख उज्जवल में हंसते हुए धने लाजी कुछ ऐसा करो कि खिलंदड़ी आवे लगा करे, हंसते हुए मैं आपके गले आकर के लग जाऊं। कहते कुछ ऐसा यत्न भी करें। तो कहते हैं वो कुछ ही नहीं करना, जैसे पानी का बहाव बहता जा रहा है, माया का बहते चले जा रहे हो, कुछ तो उलट होकर के चलो। तो कहते हैं मुझे बड़ा अचरज होता है कि मैं इतने परम धाम का वर्णन करती हूँ, सत सुखों का वर्णन करती हूँ, फिर भी तुम लग रहे ये सुन के भी क्यों झूठी दे पे लग रहे हो। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए। इंद्रावती कहती है मैंने सोचा भाई रुआ से खेल तब छूट जाएगा कि इनको सत्सुख याद करा दूं, पर इनको तो सत्सुख भी याद नहीं करे थी। ऐसी जबर माया, ऐसे कहते हैं जैसे वो लेप बजर होता है, तोड़ तोड़ के भी टूटता नहीं है, ऐसी इनके ऊपर आकर माया ने लेप बजर कर दिया कि उतरता नहीं है। कहते कुछ हो तो उतारूं भी सी, ये तो इनके साथ ही जुड़ गई आकर के। कहते हैं अब तो रूह सत सुखों की तरफ देखो केली, तब झूठा दुख दोगे ठेली। यदि तुम परम धाम के उन सुखों में अपने प्रीतम के साथ आकर केल करो, उनके साथ प्रेम विलास के सुख अनुभव करो, तो दूसरा दुख तुमसे अपने आप धक्का दे दोगे, ठेल दोगे। लेकिन क्या होता है हम सत सुखों से जुड़ेंगे ही नहीं तो झूठा दुख कैसे ठेली करेंगे। इसलिए राजी कहते हैं कि ये झूठा खेल तो छोड़ा जाए, यदि सत सुखों की तरफ नजर कर लो तो ये खेल छूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु